आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब विषय सीधा सीधा आप भी आखिर जरूर कहेंगे, वो है नूह का ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस घटना के संबंध में सब जानकारियां दे दी गई हैं। आज हमारे डीजीपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है गुड़गांव में, सब समाचार आपको आए हैं। उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि इसके बाद शांति बनी रहे और किसी प्रकार की जो चीज़ है वो अनदेखी न जाए, तो हमने उसके सारे जो इंतजाम किए हैं अभी तक, जैसा मैंने बताया कि 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए क्योंकि कोई घटनाएं छोटे किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस में जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। जो अभी 2 बटालियन भौंडसी में है, उसमें से एक बटालियन नूह जिले में जगह हमने देख ली है, लेकिन वो जगह बनने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले किसी टेम्परेरी भवन में एक बटालियन में कितने लोग होंगे? 1000 लोग लगभग। तो 1000 लोगों की व्यवस्था वहाँ उसी ज़िले में कहीं ना कहीं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उसका मानो उपयोग करना हो तो उपयोग किया जा सके। हमने एक पुलिस में एनफोर्समेंट ब्यूरो अलग से बनाया है। उसके लिए 5-6 विभागों में, खास करके जिनमें टैक्सेशन की चोरी होती है, जहाँ कहीं थोड़ा इस प्रकार के विषय जो लोगों के नाते भी, सरकार के नाते भी अनपॉपुलर कहें, या जो एक किसी न किसी नुकसान को पैदा कर सकते हैं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए पुलिस का एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग से सारा होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। लेकिन एक इस प्रकार के, जैसे माइनिंग है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे पावर है, जैसे इरिगेशन है, तो इस प्रकार से 5-6 डिपार्टमेंट पहले विचार किए थे। लेकिन नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस ज़िले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है, उसको काऊ ये जो सिक्योरिटी का जो काम है, ये भी उनके माध्यम से कराएंगे। और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहाँ रखे जाएंगे, ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं, जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है, बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं, ताकि वहाँ किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा के लिए इन चीज़ों को हम ठीक कर सकें। तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे।
मोटे रूप से आज के इस संदर्भ में विषय इतने ही मुझे आपके सामने रखने थे। कोई बात आपको लगती है तो ज़रूर इसमें पूछें। एक मेरा निवेदन जैसे जनता से रहता है कि सब लोग शांति कायम करने के लिए वो सहयोग करें, आगे आएँ, वैसे मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि हम जो भी विषय बातचीत करें, चाहे प्रिंट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें कैसे हम शांति कायम करने में सहयोगी हो सकते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं उन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम ज़रूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके पहले एक एक करके। हाँ, हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके रुकिए हाँ, एक एक करके। बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रशासन का अंग होता है। ये सामाजिक सुरक्षा, शांति बहाली के लिए तो आपने वहाँ पर फोर्स भेज दी, आपने जैसा जान लीजिए बड़ी संख्या में आप फोर्स भेजी गई, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो लोग मारे गए वहाँ से ऐसी भी सूचना आ रही है जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से। क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे, उनको बकायदे घेर करके जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मुआवजे क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है बाढ़ आ जाता है, एक दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जितना नुकसान हुआ है, जितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मोहम्मद खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूं? एक एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज़्यादा न उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें हैं। सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी
रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीज़ें प्रोसेस में हैं। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ। एक मिनट, आपके जो विधायक हैं सत्य प्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहाँ विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। सत्य प्रकाश रावता ने कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज़्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। At the core of this entire unfortunate incident is a social media पे जो मोनू मानेसर ने अपना वीडियो भेजा। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you had said people from outside had also entered, who are also responsible for this arson, for this rioting. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were hinting at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज।
प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ जो यात्रा निकाली गई इसमें क्या पूरी जानकारी प्रशासन को सरकार को नहीं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की ओर से भी ऐसा कहा गया कि आयोजकों ने पूरी मीडिया ब्यूरो नहीं किया था, इस वजह से शायद मैनेजमेंट में कुछ क्या किसने कहा? ने भी कहा कि आयोजकों ने पूरी मीडिया ब्यूरो नहीं किया, इस वजह से कुछ व्यवस्थाओं में कमी रही। तो सर क्या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूँकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश की उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीज़ें चली हैं, इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियाँ मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में लास्ट। उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा।